रामचंद्र की जय जय श्री राम। ये बन रहा है। अभी हम राम राम वाला जो पेड़ पे राम राम लिखा हुआ है वो वाला पेड़ देखने के लिए जा रहे हैं। पूरे जंगल के अंदर है ये पेड़। हम लोग आ रहे हैं, मतलब वो पेड़ में ऐसा है कि राम राम लिखा हुआ है नेचुरली। ऐसे पेड़ हैं यहाँ बहुत सारे, पूरा जंगल है। वहाँ पे एक बड़ा सा वृक्ष है, इस वृक्ष पे पत्तियों में उसके छाल में उसके डालियों में राम लिखा हुआ है। आप वहाँ जाकर पूजा कीजिए। तो वो बाबा यहाँ आए और वो यहाँ निरंतर पूजा करते थे। पहले वाला वृक्ष इससे भी मोटा था, लेकिन अब वो सूख चुका है क्योंकि उधर से किनारे से माटी हटा लिया गया, फिर ये नया उगा। अच्छा। फिर अब इसमें भी लिखा है और एक वहाँ पर भी है, उसमें भी अब तो छोटा है। आप आइए, आप लोग आगे आइए। और कुछ लोग एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें कुछ लोग चाबी से इसका वो किए हैं, लेकिन कुछ जो व्हाइट कलर का है देखिए। हाँ, ये रहा ऊपर। ये व्हाइट वाला जो है वो शायद इसी से ये पकड़ी डरती है तो वो व्हाइट जना देता है। और ये देखिए जो चाबी से इधर लिखा जाना है, ये कोई लिख दिया है चाबी से इधर। ये देखिए जाता है गुल्लम में, चाबी से इधर। ये देखिए चाबी से कोई लिख दिया है। चिट्ठी जो होती है इसको अगर लोग निकालेंगे तो उसमें भी लिखा देता है राम। निकोल देते हैं ना, उसमें से खून बहने लगता है। हाँ, चलो। कोई जो सूखा हो निकला हो आंटी, अपने आप से। कोई कुछ दिया था, खून बहने लगा। हाँ, नहीं वो तो नहीं। लो चलो, वो जो पत्तू ये सब अपने आप से लिखा गया है और चाबियों से इन सबसे ऐसा लिखा ये गया है। बच्चे इधर ही रहते हैं दिन भर। इन बच्चों को भी पता है कि हाँ इस पे राम नाम। पहले बंदर आते थे, लाइन से एक जगह ही बैठ जाते थे और नीचे। ये जो पत्ता है इस पे देखिए यहाँ पे कोई चाबी ये से नहीं पत्ता किया इस तब पे भी ताला सूर्य की पड़ा किरणों से राम ये देखिए है। ये कोई चाबी से आप देखिए, आप लोग भी आ जाइए। देखिए जो चाबी से लिखा है किस प्रकार से इसका ये लाल लाल हो जाता है। लाल हो जाता है। हाँ, हाँ। ये गलत तरीका किसी ने अपनाया है। और ये अपने आप से लिखा जाता हाँ, है, ये सब वो ये अपने आप है से लिखा है। देखिए, ये देखिए ये राम लिखा हुआ है यहाँ पे एकदम। ये सब अपने आप से लिखे जाते हैं। पहले इस पे कुछ लोग चढ़ते थे, हम सब मना करते थे, लेकिन कहाँ बुलाते हैं? कुछ नहीं बुलाते हैं। हनुमानगढ़ी में जाते हुए हम आपको दर्शन कराया गया। हनुमान जी विराजमान जो कि पूरे अयोध्या की रक्षा के लिए करते हैं। बम विद्युत से लेकर यहाँ पे हनुमान बंधुओं ने बम भी विद्युत किया है, आपको शायद पता होगा जी। और ये एक ऐसी मंदिर है जहाँ मुगल इसे जीत नहीं पाए थे, नहीं तो इसे भी जय श्री राम। भगवान को प्रणाम कर लेना।
हनुमान जी लंका से लेके आए थे खंबा। लंका से लाए हैं। अरे अब राम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये राम मंदिर की गलियाँ। अब आ गए हम राम मंदिर के पास। वहाँ पे राम मंदिर है, थोड़ी सी दूर और जाना है हमको चल के, फिर राम जन्मभूमि के पास पहुँच जाए। राम मंदिर में दर्शन करके आ गए, आराम से दर्शन कर लिए है। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, इसीलिए बस वीडियो नहीं बना सके, पर फोटो है, फोटो दिखाएगा। में है रामफल जो राम भगवान खाते थे वनवास के दौरान। और ये हाँ ले लो, खा लो भैया, ले लो फोटो खता ले बात। राम की नगरी में आके राम फल खाना चाहिए। मैं भी खाऊंगी। कनक भवन जो माता कैकेयी ने दिया था सीता जी को मुंह दिखाई में, ये वो भवन है। यहाँ सीता जी रहते थे, राम जी रहते थे। राम, ये हम राम घाट के पास है। यहाँ पे राम जी स्वयं खुद यहाँ पे स्नान करने आते थे रोज। सरयू नदी है ये। आइए आपको सब कुछ दिखाते हैं इस जगह के बारे में। भैया हमारे साथ है, ये सब कुछ बताएंगे। बताइए भैया इधर के बारे में। ये माँ सरयू है, जो काफ़ी समय से भगवान राम के काल से पहले से ही हमारी इस नगरी को पावन कर रही है और लोगों के पाप को ख़त्म कर रही हैं। और वो जो अनजाने में हुए पाप होते हैं वो यहाँ पे आने से धुल जाते हैं, यहाँ पे स्नान करने से। और जो नहाने के योग्य ना हो, कम से कम वो आकर पानी का छींटा मार लें, जैसे कोई विकलांग है या कोई और प्रॉब्लम है, तो इसलिए यहाँ इनकी महिमा बहुत अपरंपार है। ये इनकी वजह से यहाँ पे खेती भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अगर आप उस साइड में जाएंगे तो इनके पानी की वजह से आप समझिए कि लोगों को खेतों को सिंचित किया जाता है, और भी इनकी बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी आना चाहे यहाँ पे आए और दर्शन करें। तो यहाँ पे नदियों में दूध चलाया जाता है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। बहुत समय पहले की बात है, हमारे यहाँ छावनी में भंडारा चलता है, तो वहाँ पर एक बार देसी घी की कमी हुई थी, तो महाराज जी के कहने पर यहाँ से 2 घड़े पानी ले जाकर कढ़ाई में डाला गया, तो वो देसी घी बन गया था। इसलिए यहाँ पे लोग दूध और घी भी आके चढ़ाते हैं। अभी हम आ गए लता मंगेशकर चौक पे, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। लता मंगेशकर चौक के आगे पूरा रास्ता बना है जहाँ पे पूरी राम भाई मतलब भारत भाई होते तो वो दिक्कत नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि अब बताइए मुझे लंका पहुंचने में देर हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा। तो एक सीप को ऐसे टेढ़ा धनुष का वो जो डूब होती है घास, भगवान के शादी होने के बाद में जनक बहुत सारे मणि दिए थे दशरथ जी को। तो दशरथ जी बोले कि हमके पास रखने के लिए खोज खजाना में खाली नहीं है, ले जाके अयोध्या जंगल में रख दीजिए। तो यहाँ पर ला के रख दिए, इसलिए पर्वत बन गया। इसका नाम मणिकर्णिका पर्वत है। मणि पर्वत, मणि पर्वत, बढ़िया। इसीलिए विक्रमादित्य इसको मंदिर उठवाए। विक्रमादित्य जी ने, हाँ, उज्जैन के राजा थे। जी जी। ढाक कर इसका मंदिर निर्माण किए। नीचे में 4 मूर्ति था, मेन मंदिर नीचे में था। काले रूप में जो थे मणि भगवान है, ओके।
इसी पर्व से प्रकट हुए हैं। अभी दिखाते हैं, नीचे जाते हैं तो ये है, यहाँ से पूरी अयोध्या नगरी भी आपको देखने को मिलती है और पूरा जंगलों के बीच में घेरा है ये। और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बंदर देखने को मिलेंगे। ये देखो, कोई पानी पीता हुआ, कोई खाना खाता हुआ। बस इतना ही है, किसी इंसानों को हार्म तो नहीं करते ये लोग। अगर आप इनके पास जाके इनको खाना पीने का देते हो तो ले लेते हैं, बस इतना ही करते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि अंदर घुसे या कोई चीज़ें छीने, ऐसा तो नहीं करते। पौधे भी भगवान के साथ दूरी बताएगी 2 कोस पश्चिम साइड। यहाँ का इतिहास यही है बाबू जी कि जब रामचंद्र जी का जन्म था, रामचंद्र जी के जन्म में 33 करोड़ देवता दर्शन करने के लिए आ रहे थे। रामचंद्र जी का बाल रूप था, मनुष्य की कोई गणना नहीं थी। माँ सरजू जी का जल के बजाय दूध की धारा बहने लगी। सूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के आगे आगे प्रकाश करते हुए चल रहा था। सूर्य भगवान का रथ यहाँ पर 1 महीना तपस्या किए। आपके बालकांड रामायण में लिखा है कि मास दिवस को दिवस भव मर्म ने जाना को, रब समेत रथ था कि और निशा कौन दे दो। 1 महीने का दिन ही दिन कर दिया, रात नहीं हुई कि 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की बढ़ई हो जाए, 1 महीने की शुद्धि हो जाए, नाम संस्करण हो जाए। उसके बाद राजा दर्शन सिंह यहाँ पर शिकार खेलने आए। उनको प्यास लगी, नौकर से जल मांगा। तब ना ये कुंड बना था, ना कोई कुआं था। छोटा सा कुंड बन गया था जहाँ पर रथ रुका था। राजा को उस कुंड से जल दिया गया। राजा के शरीर में सफेद महादशरथ जी, इनके साथ भरत और शत्रुघ्न जी हैं। तो ये गुरु वशिष्ठ जी हैं, क्योंकि उस समय राम जी लक्ष्मण वनवास चले गए थे, तो राम लक्ष्मण जी की विग्रह यहाँ पे नहीं है। दशरथ जी की भी एकमात्र प्रतिमा है, इसके अलावा दशरथ की प्रतिमा को कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए कहा भी जाता है राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। ये उनकी समाधि स्थल है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया था। ये सबसे पवित्र भूमि थी जहाँ पे किसी अन्य का दाह संस्कार नहीं हुआ था। हमारे सनातन धर्म में जो किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उस स्थान पे कुछ नहीं बचता। तो ये प्रतीकात्मक समाधि स्थल महाराज की बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। राम भरत तथा शत्रुघ्न जी की काली काली जो है पिंड वेदी है, उनके बगल गुरु वशिष्ठ का चरण चिन्ह है। तो ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। 8वीं पीढ़ी हमारी हमारा ये सेवा करते हैं, हमारे किसी पीढ़ी को नहीं पता है कब के अस्त्र शस्त्र होंगे। दूसरा यहाँ का सबसे बड़ा महत्व यह है, अगर शनि ग्रह से कोई पीड़ित है तो यहाँ दर्शन पूजन करने से भी शनि महाराज की विशेष कृपा है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। साथ ही पूज्य महाराज जी हैं मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने भी शस्त्र के वर्णन किया हुआ है। अभी आपने जो शनि महाराज के दर्शन किए हैं, वो भी एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो अधो दृष्टि है, जिनकी दृष्टि नीचे की तरफ है। ऐसी जय श्री राम। पुराण यह है, नंदीग्राम पर भरत जी ने 14 वर्ष तपस्या किया था जब चित्रकूट से राम जी की चरण पादुका लेके आए तो यही 14 वर्ष रहे हैं। और 14 वर्ष के बाद जब राम जी आए हैं तो दोनों आदमी इसमें मिल रहे हैं, तब गए तब इनकी चरण पादुका किधर रखी हुई है? भरत जी महाराज जब राम जी को मनाने गए हैं, राम जी नहीं आए तो उनकी चरण पादुका लाई और पादुका को लाकर गद्दी पर विराजमान किया। सिंहासन पर पादुका बैठाए, पादुका को सिंहासन दिया और अपने लिए जमीन से नीचे की। प्रभु राम जी जमीन पर हैं तो भरतलाल जी महाराज जमीन से 6 फीट नीचे प्रणकुटी बनाई। नंदी गाँव कर प्रणकुटीरा कीन निवास धर्म धीरा। धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरतलाल जी महाराज इसी कुटिया में 14 वर्ष तक भरत जी तपस्या करते रहे कि राम जी का सैया पर शयन करेंगे, जो उनका चरण
जो उनका चरण जो होगा वो भरत जी के मस्तक पर रहेगा। इसलिए इसी भाव के साथ भरत जी ने पैन कुटी बनाकर यहीं पे 14 वर्ष तक तपस्या करते रहे। ये वही कुटिया है जहाँ भरत जी ने 14 वर्ष त्रेता युग में यहाँ तपस्या की थी। जय श्री राम। भरत जी की देखा भरत विशाल अत निश्चय मन अनुमान, बिना अक्षर का बाण लगाकर भरत लाल जी ने हनुमत लाल जी महाराज जी को यहीं पे गिराए थे। उसमें मुक्ति लेके जा रहे थे। क्या खबर देने के बाद यहाँ गिराया और वो वहाँ पे वो वाटिका वो जो मणिकर्णिका पर्वत है। जी नहीं मणिपुर ने धौलागिरी से लाए थे ना पहाड़। धौलागिरी गए थे, वहाँ से पहाड़ लाया और लाकर जा रहे थे तो भाई जी निशाचर समझ गए, क्योंकि रात्रि का मेला था। तो ये माना गया है कि मतलब जो देवी देवताएं हैं वो रात्रि वेला में नहीं चलते, रात निशाचर चलते हैं, देवता नहीं। तो उन्होंने जय सीताराम सीताराम राम को रात तिलक होना था तो गुरु वशिष्ठ ने 27 नदियों का जल मंगाया था, साधु लोग लाए थे। उस समय रात तिलक नहीं हुआ, रात भर तो कहानी पलट गई। उसके बाद वो जल फेंका नहीं गया, जल रखा गया माता कैकेयी के पास। भरत जी ननिहाल से आए तो जल लेकर गए चित्रकूट मनाने कि वहाँ रात तिलक होगा। वहाँ रात तिलक उन्होंने कहा पिता का वचन नहीं काटेंगे, आप वहाँ का राजपाट देखिए, हमको तो जंगल का भेज दिया। तो आत्रि मुनि बोले मंदाकिनी कूप है, वहाँ जल छोड़ा। उसके बाद लौट के आए तो सिंहासन पर खड़ा हो रखा और कुछ जल बाकी नंदीग्राम में दोबारा छोड़ा था और लौट के आए तो इसी जल से रात तिलक हुआ था। यहाँ गुरु वशिष्ठ की कुटिया थी, कामधेनु गैया थी, जहाँ दूध चुवाया वो जगह पवित्र होती थी। उसकी बछिया नंदनी थी, उसी के नाम से 5 कोस के अंदर ये नंदीग्राम है। नंदीग्राम परम कुटीला, जहाँ धरो संत धर्म। राजा विक्रमाजीत ने पत्थर लगवाया है, साधु लोगों ने बंटवारा करके अलग अलग बना लिया है। अलग अलग चरण पादुका भरत की मूर्ति बनाया है। आप धर्म पालने के लिए, आस्था के लिए सब बना है। कोई कहा वही चीज वही ना रखी, आप जहाँ जाएंगे वहीं बताएंगे यही किया था, भूमि वही है।